पहाड़ों की रानी ऊटी। ऊटी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा एक पर्यटक स्थल है। ऊटी का पूरा नाम उदगमंडलम है। ऊटी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ऊटी बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसे देखने के लिए देश विदेश से सैलानी भारी संख्या में आते हैं। ऊटी एक रोमांटिक स्थल भी है। ऊटी एक रोमांटिक स्थल होने के कारण यहां हनीमून कपल भी बहुत अधिक संख्या में आते हैं। ऊटी चाय के बागानों के लिए भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। 1908 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नीलगिरी पर्वतीय रेलवे एक विश्व धरोहर है। यह 40 किलोमीटर की खूबसूरत टॉय ट्रेन की यात्रा है जो मेट्टुपालयम से शुरू होती है और कई सुरंगों, पुलों और खूबसूरत वादियों से होती हुई करीब 5 घंटे का सफर तय करके ऊटी पहुंचती है। 300 फीट से 7200 फीट की ऊंचाई टॉय ट्रेन की यात्रा यकीनन रोमांचकारी होती है। ऊटी झील पिकनिक व पैडल बोटिंग और आराम से ऊटी का आनंद लेने के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। 1825 में निर्मित यह झील 25 किलोमीटर लंबी है जो नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। आपको बता दें, फिल्म मैंने प्यार किया जिसमें सलमान खान व भाग्यश्री ने अभिनय किया था, उसके एक गाने की शूटिंग यहीं हुई थी। 8606 फीट की ऊंचाई पर डोड्डा बेट्टा चोटी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। ऊटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस चोटी को देखने के लिए भारी संख्या में सैलानी जमा होते हैं। आप यहां से नीलगिरी के लुभावने दृश्य देख सकते हैं। शिखर पर एक टेलीस्कोप हाउस है जिसमें 2 दूरबीन है जो घाटी के आसपास का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। तमिलनाडु के अन्य शहरों की तरह ऊटी में भी कुछ शानदार वास्तुकला वाले मंदिर हैं। एल्फ हिल पर स्थित मुरुगन मंदिर एक ऐसा भव्य मंदिर है। यह मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान के भक्तों द्वारा किए जाने वाला कावड़ी अट्टम नृत्य यहां का मुख्य आकर्षण है। ऊटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पैकारा जलप्रपात देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ एक शानदार पिकनिक स्थल है। यह जगह फोटोग्राफी के लिए भी मशहूर है। आप इस झील में स्पीड बोट की सवारी का आनंद लेने के साथ चीड़ के पेड़ों के बीच लंबी सैर कर सकते हैं। यहां पर खूबसूरत बोट हाउस है। झरने के पास एक रेस्टोरेंट भी है जहां आप स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। ऊटी का बॉटेनिकल गार्डन 22 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें हजारों पेड़ों और फूलों की प्रजातियां दर्शनीय हैं। इस गार्डन का मुख्य आकर्षण एक जीवाश्म वृक्ष है जो 20 मिलियन वर्ष पुराना है। इस गार्डन में टोडा जनजाति भी रहती है। आप यहां इनकी जीवन शैली व संस्कृति को देख सकते हैं। ऊटी समर फेस्टिवल के एक हिस्से के रूप में यहां आयोजित फ्लावर शो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र होता है। कामराज सागर झील ऊटी शहर के बस स्टॉप से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बांध है। हरे भरे जंगलों से घिरी हुई कामराज झील एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। झील के आसपास के क्षेत्र में कई हिंदी व दक्षिण भाषा की फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। यह झील मछली पकड़ने के लिए भी बेहतरीन जगह है। स्टोन हाउस 1822 में जॉन सुलिवन द्वारा बनवाया गया ऊटी का पहला बंगला है। वर्तमान में यह ऊटी का सरकारी आर्ट्स कॉलेज है जो विशेष वास्तुकला और महान अवशेष प्रदर्शित करता है। इस बंगले को देखने के लिए सैलानी जरूर आते हैं। 1844 में बना फर्न हिल पैलेस मैसूर के राजा का ग्रीष्मकालीन बंगला था। इस महल की भव्यता कॉलोनियल एरा की याद दिलाती है। एमसीआर गोल्फ क्लब 195 एकड़ में हरी भरी भूमि पर फैला 7200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गोल्फ के शौकीन लोगों के लिए मजेदार जगह है। ऊटी से लगभग 13 किलोमीटर ऊंची मैसूर रोड पर कलहट्टी झरना सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है जो आपका मन मोह लेगा। कहा जाता है कि महान हिंदू संत अगस्त बम्मी यहां रहते थे। अपने समृद्ध एवियन जीवों के साथ अक्सर पक्षी देखने वालों द्वारा भी यहां का दौरा किया जाता है। ऊटी की यात्रा के दौरान इसकी सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।
मुकुर्थी नेशनल पार्क अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध प्रकृति के बीच हर किसी के लिए मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। 80 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न नदियां बहती हैं, जो इस स्थान को रमणीक बनाती हैं। कई जानवरों और पक्षियों को पानी के इन स्रोतों के आसपास देखा जा सकता है। ऊटी घूमने आने वालों के लिए यह ट्रैकिंग के लिए भी एक लोकप्रिय स्थल है। गुड़ालूर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित सुई रॉक व्यू पॉइंट आसपास की घाटी और क्षेत्र के 360 डिग्री में दृश्य प्रस्तुत करता है। गुड़ालूर ऊटी से लगभग 51 किलोमीटर दूर है। यह सोची माले के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थान ट्रैकिंग के लिए भी लोकप्रिय है। सुई रॉक व्यू पॉइंट यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका आकार एक सुई जैसा दिखता है। पहाड़ियों से मिलते हुए बादलों का दृश्य जब आपको पार करता है, जब आप पहाड़ी पर खड़े होते हैं तो उन्हें देखते ही आपकी सांसें रुक जाती है। ऊटी में घूमने के लिए रोज गार्डन एक लोकप्रिय जगह है। तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाया गया यह उद्यान 4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस उद्यान में लगभग 20,000 से अधिक किस्म के गुलाब सैलानियों को बहुत लुभाते हैं। ऊटी में सबसे आकर्षक और अद्वितीय दर्शनीय स्थलों में एक टोडा हट्स है। यह टोडा लोगों के निवास स्थान है, जो ऊटी की एक स्वदेशी जनजातियों में से एक है। इनकी झोपड़ियां एक अर्ध बैरल के आकार में बनाई गई हैं। इन झोपड़ियों में कोई खिड़कियां नहीं है और बहुत छोटे छोटे दरवाजे हैं, जहां से इनको प्रवेश करना होता है। ऊटी शहर के केंद्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर वैक्स वर्ल्ड देखने लायक है। इसमें महान भारतीय हस्तियों की कई वास्तविक मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मदर टेरेसा, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कई महान लोगों की मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों और उनकी जीवन शैली की प्रतिकृति भी यहां प्रदर्शित की गई है। वैसे तो पर्यटक पूरे साल ऊटी आते हैं, लेकिन अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच यहां आने का सबसे बेहतर समय माना जाता है। ऊटी पर्यटकों का चहेता हिल स्टेशन होने के कारण हवाई मार्ग, रेल मार्ग व सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऊटी में सैलानियों के ठहरने के लिए कई तरह के होटल, गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। अपने बजट के अनुसार आप इनका चयन कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।